चलिए जी, कल वाला क्वेश्चन नोट डाउन करना है, ठीक है। समझे हमने लिया था कल, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, पहले इसको लिखने दो। मैं भी आपसे पूछता हूँ, डाउट पूछना है जो आपने। लिखो, इफ़ पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट -5, then any point on the line through W parallel to the y-axis. Therefore h जो हमारा हो सकता है where y can be any real number. Now number 1, if y is greater than 0, then h lies in quadrant second. If y is less than 0, then h lies quadrant third. And if y is equal to 0, then h lies on the x-axis. That's it. देखो ध्यान से, तो उसने बोला है कंसीडर द पॉइंट R3,0। ए जो पॉइंट है वो है 0,-2, M जो पॉइंट है वो है -5,-2, एंड P जो पॉइंट है वो है -5,2। तो अब आप ये देखो कि एक्सट्रीम नेगेटिव कितना जा रहा है, मैक्सिमम नेगेटिव कितना जा रहा है, वो जा रहा है -5। तो ये तो बनाना ही पड़ेगा हमें, तो ग्राफ ऐसे बनाना है कि -5 आपका आना चाहिए। तो एक्सट्रीम जो पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव वाला एक्स का, वो कितना जा रहा है, 3 जा रहा है। तो 3 के अंदर अंदर आपको मतलब 4-5 तक ले जाओ तो मोर देन इनफ है। उसके बाद अगर y की बात करें तो नेगेटिव में कितना जा रहा है, -2, और पॉजिटिव में कितना जा रहा है, वो 2। तो मतलब 5-5, 6-6 का हर तरफ बना लो तो आपका मोर देन इनफ हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन हमारा उसी पे सॉल्व हो जाएगा। तो बड़े आराम से आपने ओरिजिन को प्लॉट करना है, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। इसके बाद इनकी नंबरिंग करनी है आपने 1-2 करके। सो दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उसके बाद एज इट इज़ एरो लगा के, मतलब मेरे पास तो जितने आपके पास ग्राफ में स्पेस है बना दो, कोई इशू नहीं, ये चीज़ है। तो दिस इज़ -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। सिमिलरली ये हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, एंड यहाँ पे आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो -6 तक आप आराम से प्लॉट कर सकते हो विदाउट एनी इशू, ठीक है। तो उसने हमें फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, मैं साइड पे लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा हेल्प हो जाए। R पॉइंट बोला उसने 3,0, A पॉइंट उसने बोला है 0,-2, M पॉइंट क्या था हमारे पास, M पॉइंट है -5, -2,
एंड पी पॉइंट हमारे पास -5,2। तो इनको 1 बाय 1 हम प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है जी मेरा 0,-2, ठीक है। तो मुझे एक एक करके बताओगे आप लोग, ठीक है। सक्षम बताओ, मेरे पास एक पॉइंट है जिसका नाम है -0,-2। क्या पॉइंट है? 0,-2। मुझे बताओ मैं इसको कहाँ पे प्लॉट करूँ 0,-2 को। तो ये 0 है, ये पॉइंट 0 है। तो -2 किस तरफ जाएगा? नीचे जाएगा, इस तरफ जाएगा, किधर को जाएगा? लेफ्ट साइड जाएगा। -2 के ऊपर डॉट लगाओ यहाँ पे। यस सर उसके ऊपर फिर लिख दो कि नहीं सर फिर से बताना क्या पॉइंट है हमारे पास से, और पॉइंट है 0,-2 नीचे यहाँ पे। पक्की बात है? हाँ अब ठीक है। तो यहीं पे डॉट लगेगा और ए पॉइंट हमारा हो जाएगा 0,-2। देखो भाई, जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है x, देन वी हैव द y वैल्यू। तो जो ये वैल्यू है ये x को डिपिक्ट करेगी, और ये वाली वैल्यू जो हमारे पास सेकंड है वो y को डिपिक्ट करेगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो ये x यहीं का यहीं रह जाएगा। अब हमें y की तरफ जाना है, तो y कितना है? -2। तो हम मूव कर जाएंगे -2 की तरफ। दिस इज़ -2। ईजी हो गया ए पॉइंट। चलो अब बी पॉइंट की बात करते हैं, आर पॉइंट की बात करते हैं। आर पॉइंट है हमारे पास 3,0। तो बताओ 3,0 पॉइंट कहाँ लाया करेगा? मैं इसको रब कर रहा हूँ। बिल्कुल जी, एक्स एक्सेस के ऊपर लाया करेगा एज इट इज़ ही यहाँ पे आके। तो दिस इज़ आर 3,0। इसके अलावा हमारे पास पॉइंट है m -2 एंड -5। तो m एक पॉइंट लिख रहे हैं -2 -5। तो नितिका बताओ ये पॉइंट कहाँ पे लाया करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, बिल्कुल सही। और कैसे? यहाँ पे x का कितना आएगा? -2, और यहाँ पे कितना आएगा? तो इस पॉइंट पे कहीं जाके क्या कर जाएगा? लाई कर जाएगा। क्लियर है? यही आया था, यही आया था नितिका? ठीक, क्योंकि पहले बारी किसकी आएगी? बोलो, फर्स्ट टर्म किसकी आएगी? माइनस की आएगी ना। तो ये हो गया हमारा x का -5 और यहाँ पे -2। तो ये रहा हमारा पॉइंट m -5, -2। अब लास्ट पॉइंट हमने प्लॉट करना है, और वो कौन सा पॉइंट है हमारे पास? p -5,2। तो p पॉइंट क्या है हमारे पास? -5,2। तो अनिकेत बताओ कहाँ आएगा पॉइंट? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा पहले ये बताओ। पॉइंट है मेरा -5,2। तो x पे आ गया -5 और2। तो यहाँ पे आएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है इस पॉइंट के ऊपर? अरे वो तो पॉइंट हो गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड क्वाड्रेंट है, याद रखो ना। सो इट इज़ एक्चुअली अ सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये चारों पॉइंट हमारे प्लॉट हो गए हैं। अब हम इनको क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन कर दो। वैसे उसने शायद से बोला है कि ज्वाइन करना है। हाँ जी जी बोला है ना। हाँ जी बताओ, कोई प्रॉब्लम है? बोलो। जो ये p है उधर -2 लगाओगे? p का यार -2 ही है मेरे हिसाब से, या 2 है? बताओ। 2 है, वो पॉइंट सही है, -2 लिख दिया गलती से, 2 आएगा। पॉइंट से ही प्लॉट करा। बताओ। कुछ नहीं करना, पॉइंट प्लॉट करने हैं। क्वेश्चन आप देख लो। 3,0 तो हम देख रहे हैं ये है 3,0, बताते जा रहा हूँ आर। उसके बाद 0,-2, तो ए पॉइंट है 0,-2, बता रहा हूँ मैं। देन वी हैव -5 एंड -2, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, -5 एंड -2। और उसके बाद हमारे पास -5,2, जिस पॉइंट का नाम क्या है? P। ठीक है जी। अब इसके बाद जब आपका ये ग्राफ बन जाएगा, जो कि आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया होना है, ये 4 पॉइंट्स आपके ग्राफ के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे प्रॉपरली लिखना है दिस इज x एक्सेस। तो यहाँ पे लिख लो x, यहाँ पे एरो डाल के लिख लो x डैश,
यहाँ पे लिखो y और यहाँ पे नीचे करके लिखो y डैश, क्योंकि डैश का मतलब नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो दिस इज़ x डैश, दिस इज़ x और ऊपर है y, देन वी हैव y डैश। तो ये है जी आपका प्रॉपर ग्राफ जो कि आपको बनाना आना चाहिए वैसे तो। अब इसके क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे। बन गया ग्राफ सबका? चले नेक्स्ट। कोई बात नहीं, जो रह गया अब उसको आप, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये, जल्दी करो थोड़ा सा। हो गया सक्षम? अब बाकी हाँ हो गया ना। चलिए, अब उसका क्वेश्चन ये है, अब ये क्वेश्चन लिखना है और इसके बाद हम आंसर देंगे 1 बाय 1। आपने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो 2 साइड्स ऑफ RAMP डेट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उसने बोला ऐसी कौन सी 2 साइड हैं RAMP की जो कि परपेंडिकुलर हैं। तो मुझे वो 2 साइड बता दो जो जहाँ पे आपको 90 डिग्री एंगल दिख रहा है। दिख रहा है PM एंड वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? MA के या AM के ऊपर, यही है ना। यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, तो वो जो 2 साइड जो आपकी परपेंडिकुलर है वो है PM एंड AM। फर्स्ट का आंसर आ गया, बस इतना सा लिखना, हमने ज़्यादा नहीं लिखना। तो फर्स्ट का आंसर लिखो, समझ आया? हाँ जी, क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन पहले मत लिख देना। तो आंसर लिखो फर्स्ट पार्ट का, द 2 perpendicular sides are AM and PM। AN एंड MP लगा लो, क्योंकि M के ऊपर आ रहा है ना, इसलिए M लिख दिया पहले हमने। अब उसने बोला है 1 साइड ऑफ RAMP डेट इज पैरेलल टू द वन ऑफ इट्स एक्सेस। तो कहते हैं बताओ कौन सी वो साइड है जो एक एक्सेस के पैरेलल में है। बताओ, 1 साइड ऑफ RAMP डेट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सेस। तो ये देखो ध्यान से, इसमें आपको ना 2 साइड्स ऐसी मिलेंगी जो 2 एक्सेस के पैरेलल में है। एक्सेस लिखा है ना, इसका ये मतलब है कि हमारे पास ऐसी 2 साइड्स हैं, एक एक्स एक्सेस के पैरेलल दिखेगी, एक किसके पैरेलल दिखेगी? वाई एक्सेस की। उसने बोला 1 साइड ऑफ RAMP, कोई एक साइड बताओ RAMP डेट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सेस, जो कि वन ऑफ द एक्सेस पे। तो देखो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे AM जो है वो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सेस के। और जो आपका PM है वो किसके पैरेलल है? वाई एक्सेस। बात समझ आ रही है? उसने बोला कि बताओ ये जो आपकी साइड्स है ना, इसमें कौन सी साइड किस एक्सेस के पैरेलल है। वैसे तो उसने एक बोला, हम दोनों लिख देंगे। कौन कौन सी है? AM किसके पैरेलल है? बोलो, ये AM दिखा सीधी जा रही है और ये भी सीधी जा रही है, तो ये क्या होगी? पैरेलल होगी। और दूसरे हमारे ये दोनों भी क्या होगी? पैरेलल होगी। तो जो AM है वो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सेस के। और जो PM है वो किसके पैरेलल है? वाई एक्सेस के। डेट से यही उसका क्वेश्चन था, तो हम सीधा सीधा आंसर लिखेंगे। तो PM इज पैरेलल टू वाई एक्सेस एंड AM इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन समझ आया? पहले में उसने परपेंडिकुलर बोला, दूसरे में उसने बोला 1 साइड ऑफ RAMP डेट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सेस। तो कोई एक साइड बोली उसने वैसे, बट हम दोनों ही बता दिए। हमने बोला जो AM है वो किसके परपेंडिकुलर है? एक्स एक्सेस के। और जो PM है वो किसके परपेंडिकुलर है? वाई एक्सेस पैरेलल, सॉरी। अब ये पैरेलल में क्यों आ रहा है? देखो ये भी -2, ये भी -2, तो एक्स एक्सेस सीधा हो गया। यहाँ पे भी -5, यहाँ पे भी -5, तो ये वाई एक्सेस भी सीधा हो गया इस हिसाब से, फिर देखा जाए तो। इसलिए ये 2 साइड्स आएंगी। समझ आया क्वेश्चन के नहीं? दिख रही है ना सामने? एक चीज़ और मेरे को बताना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो मेरे पास एक साइड है, वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, और एक तीसरी साइड है जो फिर इसके परपेंडिकुलर है। तो बताओ पहली दोनों साइड आपस में क्या होगी?
मेरे पास एक साइड है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ये साइड 2 है, साइड 2 के परपेंडिकुलर एक और है जो कि है साइड 3। तो बताओ मुझे कि जो साइड 1 एंड 3 है ये आपस में क्या है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ से, मान लो मैं इसको यहाँ से उठा के, वेट करना, मान लो मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आऊँ तो ये दोनों साइड आपस में क्या होगी, पैरेलल हो जाती है। अगर कोई दो साइड, सुनना, एक ही साइड के परपेंडिकुलर में है ना तो वो आपस में पैरेलल है। आपका चैप्टर आएगा एक्युलियर डिलेमा, अभी आप ही का पिछले साल का चैप्टर 5 था, अभी भी है। तो जब वो आएगी ना एक्युलियर ज्योमेट्री, तब उसमें हमने यही थ्योरम्स याद करनी है। बट अगर ये चीज़ पैरेलल में होती तो फिर बताना, मान लो अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो दूसरी तीसरे के पैरेलल है, तो बताओ पहली वाली तीसरे के साथ क्या होगी, पैरेलल है। पैरेलल में सारी पैरेलल होती है, बट परपेंडिकुलर में पहली और तीसरी क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, बट दूसरी तीसरी क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। इस हिसाब से चलता है। तो अब हम सेकंड पार्ट का आंसर लिखेंगे, ठीक है जी। नहीं हम सारे करेंगे, बट अभी के लिए वही करेंगे। ए एम विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सेस, ठीक है जी, एंड एम पी विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सेस। दैट्स इट। बस इतने इतने आंसर लिखने, आपने ज़्यादा नहीं करना इसमें। हो गया इजी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसने बोला है 2 points that are mirror images of each other in one axis, सिर्फ एक ही एक्सेस पे, एंड विच एक्सेस विल दिस बी। तो उसने बोला है कि बताओ ऐसे दो पॉइंट जो एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज समझते हो, मिरर इमेज समझना अब क्या चीज़ है। गौर से ना कभी शीशे को ऑब्जर्व करना, घर में लगे होते आईने, जो आपका राइट साइड होगा उसमें लेफ्ट दिखता है, बट है ना इन्वर्टेड पड़ा होगा एंगल, है ना, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, फिजिक्स में पढ़ के आए हैं हम लोग इस चीज़ को। अब ये एक चीज़ है कि जब कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, वर्ड समझना, कोऑर्डिनेट सेम है, मान लीजिए 3,2 लिखा है, 2,4 लिखा है, बट उसमें पॉइंट चेंज है, प्लस माइनस का चेंज है बस। जैसे 2,3 एक पॉइंट है मेरे पास, समझना क्या पॉइंट है मेरे पास, 2,3। इसकी मिरर इमेज क्या होगी, 2,-3। अब ये 3 पॉजिटिव में था, ये किस में चला गया, तो ये इसकी मिरर में चला गया। अब कैसे ये देखना, इसको प्लॉट करते हैं हम। 2,3 कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसकी मिरर कहाँ बनेगी, या तो यहाँ बनेगी या यहाँ बनेगी। तो ये क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा 2,-3, देखो। तो ये इसकी मिरर इमेज होगी। मिरर मतलब कि एक एक्सेस के बाद वाली चीज़। अब हाँ अभी करवाई है जो चीज़, वो मिरर, उसी से आंसर देना हमने, आंसर हमने उसी से देना है। उसने बोला कि बताओ कौन से ऐसे दो कोऑर्डिनेट है जो मिरर इमेज है, तो कौन से है, -5,2 और दूसरा है -5,-2। एक साइन चेंज होना चाहिए, मतलब दोनों नहीं चेंज करने। ये नहीं है कि ये इसकी मिरर इमेज है, गलत हो जाएगा। फर्स्ट थर्ड नहीं, फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट फोर्थ, उसमें एक लाइन आनी चाहिए और उसके बाद वाला कोऑर्डिनेट, एक साइन चेंज होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेट का बस। जैसे ये समझना, सुनना मैंने लिखा 2,3, समझना इधर देख, मैंने लिखा 2,3 और मैंने लिखा 2,-3, क्या ये दोनों मिरर इमेज हैं, गलत। सर ये देखो ना, दोनों के साइन चेंज हो गए ना।
अच्छा आपको एक नंबर का करना है। अब इसको प्लॉट करना क्या आएगा, ये -2,3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा और ये फोर्थ में आएगा। तो मैंने अभी बताया क्रॉस में ये चीज़ वैल्यूएबल नहीं होती। बात समझ आई? एक क्वाड्रेंट चेंज होना चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए। अगर दोनों हो जाएंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा हमारा। बस एक कोऑर्डिनेट सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। हमने इसको आईना मानना है और आईने के पार यहाँ तो इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं, ये कोई आईना नहीं है हमारा बीच में। अगर बीच में नहीं। बात समझ आइए? क्लियर हुआ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट? तो ये मिरर इमेज हमने अभी इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर ना ऑलरेडी आपकी मैंने ऑलरेडी डाल रखा था वैसे कॉन्सेप्ट, ये देखो मिरर इमेजेस। तो ये चीज़ आपको दिख रही है, दिखी? इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये देखो। अब चेंज क्या हुआ, ये देखो, ये पॉजिटिव में था एक ही क्वाड्रेंट, ये किस में चला गया, नेगेटिव में। ये पॉजिटिव में था, ये किस में चला गया, सिर्फ एक क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है कोऑर्डिनेट। ये देखो, ये किसका था 3 का, ये किसका हो गया -3 का। ये 7 का था, ये किसका हो गया -7। तो ये इसकी क्या होगी, मिरर इमेज होगी। लेफ्ट इक्वल टू क्या हो गया, राइट हो गया। तो ये है आपके मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आता है, वो भी करवाएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ से ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर्म होता है इस तरह से, वो भी देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास। बहुत इजी होता है, आप सीधा फॉर्मूले की डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, हम सीधा फॉर्मूले को पढ़ेंगे बस, और कुछ नहीं। तो अब आंसर लिखें। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे आपको कौन से 2 पॉइंट दिख रहे हैं जो मिरर इमेज है, तो यही इसका मिरर इमेज है ना, और तो कोई नहीं है ना, क्योंकि ये अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, इसका कुछ नहीं। ये देखो, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये देखो, ये तो -2 ठीक था, बट ये 5 और क्या हो गया, 0 हो गया। पॉइंट सेम होने चाहिए, बस उसमें एक का साइन चेंज होना चाहिए। जैसे ये देखो, -5 -5 बिल्कुल ठीक है, 2 है बिल्कुल ठीक है, बट ये किसका है, नेगेटिव का, ये किसका है, पॉजिटिव का। सिर्फ एक का, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट, हाँ एक का सेम रहना चाहिए, और नंबर दोनों सेम होने चाहिए, नंबर में कोई चेंज नहीं है, तब उसको बोलेंगे मिरर इमेज। सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। तो चलिए अब आंसर लिखते हैं आराम से। छोटे छोटे आंसर करवा रहा हूँ मैं, बिल्कुल इतने माइनर से भी, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। इनको कर लो बस, यही से पेपर आएगा सीधे सीधा, आपको पता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, कंपेयर m जो कि है हमारा -5, -2 एंड p जो कि है हमारा -5, 2। तो अब इसका ना मैं रीज़न बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे। रीज़न क्या है कि जो दोनों का x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, सेम है। तो दे हैव सेम x कोऑर्डिनेट, देखो -5, बट देयर जो y कोऑर्डिनेट है, अब एक वर्ड सीखोगे आपने यहाँ, वो क्या है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो दो चीजें होती है, अभी बताता हूं मैं आपको। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, बट ऑपोजिट। जी जी, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, याद रखना 5 और 2। वो उनकी y की जो वैल्यू है वो तो सेम है, 2 ही है, बट उसका साइन क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है जी। सो पॉइंट्स लिख लो, m एंड p आर mirror images of each other एंड उसने ये लास्ट में देखो क्या पूछा, विच एक्सेस विल दिस बी, और किस एक्सेस के साथ वो मिरर बना रहे थे। मतलब ध्यान से देखना, बीच में कौन सी एक्सेस आ रही थी, एक्स एक्सेस। अब ग्राफ को ध्यान से देखो, तो ये कौन सी एक्सेस है जो बीच में आ रही है, एक्स एक्सेस आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो। अगर ये आ रही है तो कौन सी एक्सेस होती, वाई। अनिकेत समझ आया? ये देखो, ये मिरर इमेज है ना हमारी, तो बीच में कौन सी लाइन आ रही है, बात खत्म। कौन सी आ रही है, उसने सीधा पूछा है कौन सी एक्सेस बीच में आ रही है, मतलब मिरर का काम कौन सी एक्सेस कर रही है, शीशे का काम कौन सी एक्सेस कर रही है।
तो ये कौन सी है हमारे पास, ये कौन सी एक्सेस होती है बोलो? तो एक इधर है तो एक इधर है ना, इनके बीच में यही लाइन आ रही है ना, तो एक्स एक्सेस हो गया। अगर मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे होता, मान लो, तो वो y तो फिर वाई होता, बस बात खत्म। अगर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे होता और एक यहाँ पे होता, तब भी कौन सी आनी थी? वाई वाई। बस सर अगर इनसे अपने सेकंड कोऑर्डिनेट पे अगर अपने फोर्थ कोऑर्डिनेट पे नहीं हो पाता। ना ना ना, ये ऐसे नहीं होगा। अब ये दोनों का आप ऐसे कर दो, ये तो मिरर नहीं है ना बीच में, बता मिरर कहाँ है फिर? अच्छा वो लाइन होनी चाहिए। लाइन होनी चाहिए बीच में, बिल्कुल। अब यहाँ पे तो क्रॉस हो गया ना, ये देख, तो मिरर तो आया नहीं। यहाँ पे मिरर आएगा या यहाँ पे मिरर आएगा? अगर यहाँ पे पॉइंट होता तो इसका मिरर यहाँ है या यहाँ, इस तरफ कोई मिरर नहीं है। बीच में कोई नहीं जा सकता। क्रॉस मैंने अभी तो बताया, क्रॉस में करना नहीं है, रिकॉर्डिंग में बताया। ये सिर्फ राइट और लेफ्ट जा सकते हैं, क्रॉस पे नहीं जा सकते। मतलब इनका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से कोई लेना देना नहीं है। या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, ये वाला इधर जाएगा या ऊपर को जाएगा, ये वाला इधर जाएगा या नीचे जाएगा, क्रॉस पे नहीं जाएगा। समझ आ रहा है? पक्का? ठीक है, टेस्ट होने हैं हमारे थोड़े दिनों में, फिर सब क्लियर हो जाएगा। और किस एक्सेस के बना रही है? एंड द एक्सेस इज द एक्स एक्सेस। कौन सी एक्सेस है हमारे पास? एक्स एक्सेस। पी एंड एम पॉइंट थे और एक्स एक्सेस हमारा क्या था? आंसर आ गया। क्वेश्चन को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन क्या रहा है? प्लॉट पॉइंट z 5,-6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन मतलब जो हमारा ग्राफ पेपर है। एंड कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम होगा IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पॉइंट हमें सिर्फ एक गिवन है, z। पॉइंट कौन सा गिवन है? सिर्फ एक, डेट इज z। तो हमारा सबसे पहले काम क्या होगा कि हम इसमें क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके लिए हम एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। हाँ, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ होगी। तो जैसे ये रहा इस तरह से, ठीक है। उसमें ग्राफ होगा बना बनाया। हाँ, बनाना नहीं पड़ेगा उसमें, उसमें ऑलरेडी बिल्टअप होता है। तो थोड़ा सा हमने इसको लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this is -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब उन्होंने बोला है कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसको प्लॉट करो, डेट इज़ 5,-6। क्या है पॉइंट? 5,-6। तो मुझे बताओ भाई सक्षम, ये पॉइंट कहाँ पे प्लॉट होगा? 5,-6। तो x का क्या है? पॉजिटिव। हाँ जी, हाँ बता, आगे बता दे कोई। हाँ ये बस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये रहा भाई हमारा पॉइंट 5 नीचे जाएगा और यहाँ तक जाएगा 6 तक, है ना। तो ये पॉइंट हमारा प्लॉट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, डेट इज 5, जो हमारा पॉइंट है z 5,-। नितिका समझ आ गया? इजी, ठीक। अब उसने बोला कि भाई यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके दो मेरे को। क्या ड्रॉ करके दो? राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके दो। अब आपने क्या करना है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर्स होते हैं, ठीक है। तो आपने एक सीधी लाइन लेनी है इस तरह से और इसको यहाँ तक ऐसे बढ़ा देना। देखो ध्यान से एक बार, आपने क्या करा, एक सीधी लाइन ली
और यहाँ तक ऐसे करके बढ़ा दें, यहाँ तक ऐसे, ठीक है। समझ आई बात? ये चीज़ करनी है आपने, पहले तो ये करना। उसके बाद आपने क्या करना है, अभी यहाँ से लाइन जाएगी और ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, आके कट हो जाएगी। तो ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया, 90 डिग्री। और राइट एंगल ट्रायंगल बनाना था, तो ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3, 2 तो मिल गई। तो इसको आप मान लो I, ये हमारा Z है और ये हमारा क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना? उसके बाद आप इसको दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो एज इट इज ऐसे। तो ये हमारी कौन सी ट्रायंगल फॉर्म हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल। जो आपका पॉइंट है आप उससे सीधा नीचे लेके जाओगे, एक बार एक्स एक्सिस के ऊपर लेके जाओगे, एक बार वाई एक्सिस के, एक बार दोनों को आपस में क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। क्या कर दोगे, ज्वाइन। अब आई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं बताओ भी सक्षम, 5,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं बोलो, एन के। हाँ जी हाँ जी बोलो। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ऐसे चलते रहो। 0,-6। अब हमने एक नई चीज़ सीखेंगे जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। वो एक्चुअल में हर एक में लगता है, जो भी आपकी दो पॉइंट्स दिए होते हैं ना कोऑर्डिनेट्स में, उनको निकालने में वो आपका यूज़फुल होगा ही होगा, डिस्टेंस फार्मूला। अभी आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस फार्मूले को समझना है अच्छे से कि वो कैसे बना है, उसका क्या पैरामीटर है, वो सब हम समझेंगे। जी बिल्कुल आएगा सर, जब इसमें जा रहा है बहुत। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, इसमें आएगा ऐसे, इस फॉर्म में आएगा, आपको सिर्फ आंसर निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट 10th क्लास का है। 10th क्लास को 9th में मैंने किसी को नहीं पढ़ाया डिस्टेंस फार्मूला, 10th क्लास के चैप्टर 7 में आता है, बट अभी आपका एडवांस लेवल हो गया, उन्होंने 9th में डाल दिया। ये 10th का टॉपिक है। उसमें 3 चीज़ें होती हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। तो सेक्शन आपको 10th में मिलेगा, डिस्टेंस उन्होंने अभी 9th में करवा दिया। तो अभी आपका सिलेबस बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। 10th वाली चीज़ें 9th में आनी शुरू हो गई, 11th वाली 10th में आनी शुरू हो गई हैं, 12th वाली उन्होंने 11th 10th में डाल दी। जो सीक्वेंस एंड सीरीज आपका चैप्टर है, AP चैप्टर है, वो 5th चैप्टर है क्लास 10th का, जो कि अभी आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के फॉर्म में 9th में डाल दे। बड़े ईजी है, मज़े से पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। बट अभी आप इसको देखना कि बना कैसे, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं इसके, पेपर में बड़े ईजी आते हैं, इसको देखना। अब ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मान लो ये हमारे पास ऐसे ट्रायंगल के ऊपर ना 3 पॉइंट्स हैं, ये देखना, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिया होगा उन्होंने, जनरली जो आपकी 2 साइड होंगी ना, वो कहीं ना कहीं टच कर रही होगी एक्स और वाई एक्सेस को। किसको टच कर रही होंगी, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को, और 90 डिग्री बन रहा होगा कहीं ना कहीं। तो इन दोनों के निकालना बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ टर्म 0 होगी, कुछ ना कुछ टर्म क्या होगी, 0। तो आपको डायरेक्टली माइनस कर लेना। जैसे अब ये क्वेश्चन पे आते हैं हम, ये देखना ध्यान से। अब जैसे हम क्वेश्चन की बात करें, तो ये जो था हमारे पास, ये देखो 0 दिख रहे हैं ना, ये देखो 0 दिख रहे हैं ना। तो इनसे इनको माइनस करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ क्या होगी हमारे पास, 0 होगी। बात समझ पा रहे हो, माइनस करना बड़ा क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको मुझे बताओ कि IZ में डिस्टेंस क्या आएगा, IZ की बात करूँ, ये IZ, आराम से सोचना, बड़ी जल्दी नहीं है, बड़े आराम से करेंगे। बताओ क्या डिस्टेंस आएगा। अब सब लोग फॉर्मूला लगाना शुरू कर देंगे, जिनको याद नहीं लगाना, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखो इसका ऑलरेडी एक्स सेम है ना, तो एक्स को क्रॉस कर दो, सोचना ही नहीं है। और वाई कितने यूनिट पे है बोलो, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या? सुना आज मैं घर से -3 किलोमीटर चल के आया, सुना किसी बंदे ने कभी -3 किलोमीटर चला हो? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपका आंसर 6 आ जाएगा, बात खत्म। आपके क्वेश्चन में आपने टीचर ने मिस करा होता है एक चीज़, अभी मैंने बोली मैग्नीट्यूड, याद करो मैग्नीट्यूड बोला अभी, वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रहेगी। वो अलग बात है कि उसका साइन है वो, जब देखो मान लो
मैं बोल रहा हूँ कि मैं सीधा जा रहा हूँ एक्सेस के ऊपर, सीधा पॉजिटिव के ऊपर, ठीक है। मैं 6 गया, मेरी बात सुनना, मान लो मैंने बोला कि मैं ओरिजिन पे खड़ा था और मैं 6 गया एक्स एक्सेस के ऊपर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर राइट गए कि लेफ्ट गए, वो कौन बताता है? साइन। मान लो ये एक्स एक्सेस है, समझना, ये एक्स एक्सेस है, समझना। मैं 6 गया, मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ। क्लियर नहीं ना हुआ? क्लियर नहीं हुआ ना? ये माइनस बट प्लस में। अगर माइनस में होता तो आप बोलते सर इधर गए हो, अगर प्लस में होता तो आप बोलते सर इधर गए हो। तो जो नेगेटिव है ना वो आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है, तभी उसने बोला जो साइन है वो आपको डायरेक्शन देता है और जो वैल्यू 6 है वो आपका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो जो नेगेटिव है उसको खुद ब खुद क्या कर देंगे, हटा देंगे, बात खत्म। मतलब जो माइनस माइनस है नंबर सेम ही रहेगा, नंबर सेम ही रहेगा। उसके लिए फॉर्मूला होगा जो आंसर इसको डायरेक्टली कर सकते हो, सिर्फ इसी को कर सकते हो, सिर्फ इसी को, ठीक है। अगर फॉर्मूला लगाना है, सुनो, अगर फॉर्मूला लगाना है, अगर फॉर्मूला लगाना है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी मैं फॉर्मूला से, मतलब ये चीज़ समझ आई कि डिस्टेंस होता है क्या एक्चुअली में, पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमेशा, जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव में कभी भी नहीं मतलब आएगी। डिस्टेंस वो होता है कि इसमें से माइनस करना होता है, हाँ, माइनस करना जैसे कि होता है, हमें आपने बताया जैसे आई एन का निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट। अब जैसे मान लो मुझे एन जेड का निकालना है, ये कब होगा, ये फॉर्मूला कब लगेगा? सुनो, जब एक ज़ीरो हो, जब एक पॉइंट क्या हो मेरे पास, ज़ीरो, और एक पॉइंट क्या हो, सेम हो, एक पॉइंट क्या हो, सेम। हम तीनों डिस्टेंस फॉर्मूले से ही करेंगे। मैं आपको एक बेस वैल्यू समझा रहा था अभी तक, मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन करे थे ना, तो वो एक्स एक्सेस के ऊपर थे, हम डायरेक्टली क्या कर लेते थे, माइनस कर लेते थे ना। उसमें हम अभी तक हमने कोई फॉर्मूला लगाया नहीं ना, लगाया, क्योंकि वो एक पॉइंट उसमें क्या था, ज़ीरो था। क्या था? ज़ीरो। अब मान लो मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों का, अब बात नहीं बननी। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये 5 था, अब यहाँ पे ये तो 0 है, बट ये क्या बन गया, और यहाँ पे ये 0 बन गया। एक पॉइंट 0 होना चाहिए सिर्फ, दो नहीं, बस दो पे तो क्या होगा, फिर अलग चीज़ बनेगी, फिर फॉर्मूला लगेगा। तो सीधी सी बात है कि हम तीनों फॉर्मूले से करेंगे। बस अगर आपको सीधा क्वेश्चन भी आ जाए ना पेपर में तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, ये बताना था बस मैंने। हम तीनों ही फॉर्मूले से करेंगे। अब हम फॉर्मूले को समझेंगे कैसे है, बस सीधे सी बात, और कुछ नहीं। ध्यान से देखना, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ें होती हैं, क्या क्या बोलो? एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, और एक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। यस और नो? हाँ, आंसर कल लिख लेंगे, बस समझना आज आपने। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अगर इस पॉइंट को ध्यान से देखूं, इसका एक्स क्या है बोलना अनिकेत, सेम है, तो कट जाएगा, तो आंसर कहाँ से आएगा, y2 माइनस y1 से। यस और नो? 6 से आएगा ना, तो 6 माइनस 0 क्या आएगा, 6 आएगा, वो अलग बात है, बट इसका फॉर्मूला क्या बना, y2 माइनस y1, क्योंकि ये y वाले की बात कर रहा है। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, आपने एंड में सिर्फ फॉर्मूला याद करना। बट अगर दिमाग में ये चीज़ रह गई तो बेटर होता है, क्योंकि जब आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे समझ आएगा अच्छे से। अब ये देखो ध्यान से, इसको देखना, इसका y क्या है, सेम, तो यहाँ पे y नहीं आएगा, और इसका x क्या है, 5, और इस पर क्या है, 0, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। ये आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला बनता कैसे है। जी जी, फॉर्मूला बनता कैसे है, जैसे अगर दोनों नंबर सेम हो तो वो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और अगर जैसे एक्स एक्स पे जैसे आपने बताया, मैं अभी जो तेरे को फॉर्मूला लास्ट में बता रहा हूँ ना, तूने बस उसको याद करना है, सिर्फ, और कुछ नहीं। क्या फॉर्मूला फिर फाइनल में बताओ, अंडर रूट, क्या फॉर्मूला होता है फिर अंडर रूट, हाँ, x2 माइनस x2 पहले आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, गलत हो जाएगा। हाँ, प्लस y2 माइनस y1। अरे वो उनके हिसाब से उन्होंने पॉइंट चेंज कर दिया है, बट मेनली जब हम लिखते हैं तो x2 माइनस x1 होता है और y2 माइनस y1 की फॉर्म में होता है। ये देखो, देखा, क्योंकि जो बड़ा पॉइंट होता है उसको हम बड़ा मानते हैं x2, और जो छोटा होता है उसको x1 मानते हैं। ना ना, चेंज नहीं करना, चेंज नहीं करते, आपने जिस कोऑर्डिनेट को जो मान लिया है ना उसको वही रहने देना बस। जैसे मान लो अभी यहाँ पे मैंने लिखा, ये मान लो ये पॉइंट होता है 2,3, समझना, और ये पॉइंट होता मान लो 3,4, मान लो, मानने के लिए,
तो अगर आपने इसको x2 माना है ना तो फिर इसी, अच्छा मैं चेंज कर देता हूँ, वेट करना, मान लो ये पॉइंट होता मेरा 1, वेट करना। अभी अगर आपने इसको x2 माना है ना तो फिर इसको y2 ही मानना। अच्छा मान ये देखो, ये 3 बड़ा है ना 1 से, इसका y बड़ा है, बट डजेंट मैटर। आपने जिसको x2 माना उसके साथ वाला पॉइंट क्या होगा मेरा, y2। बात समझ आई? जैसे मान लो इसको मैंने क्या माना था, 2 को मैंने क्या माना, बोलो x1 माना, तो जो फिर 3 होगा वो क्या होगा मेरा, y1। यानी क्या समझ आया? जैसे एक पॉइंट है देखना 3,9, समझना, इसको मैंने माना x1, तो बताओ 9 क्या होगा फिर, y1। बात समझ आई? और एक पॉइंट है मेरा 4,2, अगर 4 को माना मैंने x2 तो y2 क्या होगा फिर मेरा 2 हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए कि y2 में जो ये आपने 2 लिखा था, y2 लिखा आपने, अगर वो बड़ा हुआ तो डजंट मैटर, उसको y2 ही रहने देना, छोटा हो बड़ा हो, जिसको आपने 2 की कैटेगरी में ले आए ना तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 की कैटेगरी में रहेगा। जैसे मान लो ये पॉइंट लिखा मैंने 3,4, तो ये मान लो मेरा x2 है, बताओ, तो ये बताओ क्या होगा फिर, बिल्कुल सही बात, खत्म, ज़्यादा सोचना ही। जिसको जो मर्जी, अगर आपने x1 किसी को माना उसके साथ वाला, ये जरूरी नहीं है कि आपने किसको क्या मानना है, जिसको जो मानना है मान लो, बात खत्म, आपने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। बट अगर उसको x1 मान लिया तो उसके साथ वाला क्या होगा फिर, ठीक है दिलकश, क्या होगा, y2। अगर x2 मान लिया तो y2, ठीक है जी, और अगर x1 माना तो y1। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, कल इनके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर निकालेंगे। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला ये लिख दिया हमने, इससे ही हम ये IZ निकालेंगे, ZN निकालेंगे और IN निकालेंगे इस फॉर्मूले को अप्लाई कर, ठीक है। आंसर लिखेंगे फाइनली एंड विल बी फ्री। ओके, जैसे कि मतलब टेस्ट है तो जो आपने कहा है x2 पहले आएगा तो y2 पहले आएगा, टेस्ट में वो लिखेंगे जो मैम ने बताया, ये लिखोगे, ये आपकी NCERT से उठाया, मैं कौन सा कुछ लेके आया। मतलब मैम बोले तो नहीं करेंगे। मैम को बुक बता देना, बुक थोड़ी गलत होगी, मैम भी तो बुक से पढ़ा रहे हैं बेटा। हाँ, तो टेंशन ले रहे हो।